हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कि सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, पता नहीं ये चीजें एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो पाती है, और फिर एक ही सवाल की कहाँ मिस्टेक कर दी या फिर कौन सी वो चीज है जो हमने अप्लाई नहीं की। तो चलिए, आपके सवाल का जवाब शायद हो सकता है 5 सेकंड रूल। अब आप कहेंगे कि सालों की मेहनत के लिए 5 सेकंड रूल क्या कर सकता है, तो बिल्कुल आपको पता चलेगा आज की इस ऑडियो बुक समरी ऑफ द 5 सेकंड रूल, जिसे लिखा है मेल रॉबिन्स ने। तो इस किताब की अगर हम बात करें तो क्या वाकई में सच में सिर्फ 5 सेकंड आपकी जिंदगी बदल सकता है? तो यहाँ पर स्पीकर और ऑथर मेल रॉबिन्स का कहना है कि बिल्कुल बदल सकता है, और इतना ज्यादा बदल सकता है कि आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। तो यहाँ पे सवाल ये है, जो आपका पैशन है आप उसे एज अ करियर आगे ले जाना चाहते हैं, या फिर क्या आप अपनी हेल्थ और रिलेशनशिप को इंप्रूव करना चाहते हैं? क्या आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं और अपने डर का सामना निडरता से करना चाहते हैं, बिना डरे आगे बढ़े? तो ये 5 सेकंड रूल आपको सिखाएगा कि अगर आपने खुद को पीछे पकड़ करके रखा हुआ है तो उससे कैसे बाहर निकलना है, कैसे हिचकिचाना बंद करके और एक्शन लेकर आप फाइनली अपने सपनों की लाइफ जी सकते हैं। ये सिंपल टेक्निक आपकी हैबिट्स को एक नया शेप देने में और आपकी जिंदगी के किसी भी पहलू को बदलने में आपकी मदद करेगा। एक गाइड के रूप में रॉबिन्स के साथ आप सीखेंगे कि कैसे एक सिंपल कमिटमेंट आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं हाउ आई डिस्कवर्ड द #5 सेकंड रूल। मतलब ये कि कभी कभी जिंदगी में आसान से आसान या छोटे से छोटा काम भी बहुत मुश्किल लगने लगता है। यहाँ तक कि एक ईमेल का जवाब देना या जिम जाना भी बहुत भारी लगता है, जबकि हमें सब कुछ पता है, कैसे करना है, कैसे उठना है, कैसे तैयार होना है, कैसे एक्सरसाइज करनी है। तो भी 41 यानी कि 41 की उम्र में ऑथर मेल रॉबिन्स को हर रोज बिल्कुल ऐसा ही लगता था। छोटे छोटे काम करने में ना बड़ी डिफिकल्टीज होती थी। तो रॉबिन्स के लिए अलार्म बजने के बाद बेड से उतरना भी एक बहुत ही चैलेंजिंग काम था। उठने के साथ ही उन्हें बस उनके साथ हो रही सारी प्रॉब्लम्स का ही ख्याल आता था, जैसे बाउंस्ड चेक, उनके घर पर बैंक द्वारा लगाया गया घर खाली करने का नोटिस, उनका जॉबलेस होना, एक वाइफ और मदर के रूप में स्ट्रगल करना, और अपने दर्द को कम करने के लिए शराब पीना। उनके हर दिन की शुरुआत बिल्कुल ऐसे ही होती थी जैसे उनके जीवन में, उनके लाइफ में सब कुछ उथल पुथल हो गया हो, सब कुछ खत्म हो गया हो। तो यहाँ पर रॉबिन्स अपनी लाइफ को बदलना चाहती थी, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे। आखिर एक रात उन्होंने टीवी पर एक ऐड देखा, उसमें एक रॉकेट लॉन्च का टिपिकल 5 4 3 2 1 ये काउंटडाउन दिखाया जा रहा था, और इससे इंस्पायर होकर रॉबिन्स ने डिसाइड किया कि वो अगले दिन बेड से बिल्कुल एक रॉकेट की तरह उठेगी। हालांकि ये सुनने में बड़ा सिली लग रहा था, लेकिन जैसे ही सुबह अलार्म बजा तो रॉबिन्स ने 5 से काउंटडाउन गिनना शुरू किया और अपने बेड से उठने में कामयाब हो गई। तो ऐसे हुई 5 सेकंड रूल के आइडिया की शुरुआत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट व्हेन यू यूज इट। यानी कि जब आपको किसी गोल को पाने की इच्छा महसूस हो तो 5 से यानी कि 5 से उल्टा गिनना शुरू कीजिए और अपनी बॉडी को मूव कीजिए। ऐसा करने से 5 सेकंड रूल आपकी लाइफ में एक ऐसा रिजल्ट क्रिएट करता है जिसे आप खुद देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। रॉबिन्स ने ये नोटिस किया, और साइकोलॉजिकल रिसर्च भी ये कहती है कि कोई एक्शन लेने का इंस्टिंक्ट और आपके ब्रेन का बहाने बनाकर उसे टालने की कोशिश के बीच में सिर्फ 5 सेकंड का गैप या विंडो होता है। तो इस रूल को अपनी लाइफ में अप्लाई करने से आप इस बहानेबाजी को छोड़कर अपने गोल को पाने के लिए एक्शन लेने लगेंगे। हमारे पूरे दिन में ये 5 सेकंड का विंडो बार बार आता है। जब आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि अपने गोल को हासिल करने के लिए आप छोटे छोटे डिसीजन लेने लगेंगे। आप बहाने बनाना बंद कर देंगे और आपके रास्ते में आने वाली बुरी आदतों को भी छोड़ने लगेंगे। तो ये छोटे छोटे डिसीजंस जुड़ करके आपको एक बड़ा रिजल्ट देंगे, और ये रूल तब तक काम करता रहेगा जब तक आप इसे यूज करते रहेंगे। ये आपको अपनी लाइफ से डर को दूर करने में और अपने डिसीजंस का कंट्रोल अपने हाथों में लेने में मदद करेगा। तो इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि व्हाई द रूल वर्क्स। तो आइए इसका जवाब भी जानते हैं। 5 सेकंड रूल इसीलिए काम करता है क्योंकि ये बहुत सिंपल है। जब आपको किसी गोल को पाने की बहुत ज्यादा इच्छा हो, या जो काम आपको करना चाहिए उसे करने से आप हिचकिचा रहे हो, तो इस रूल को अपना करके फॉलो करके आप एक्शन लीजिए। पीछे से गिनती शुरू कीजिए, 5 4 3 2 1, और जैसे ही 1 तक पहुंचे तो तुरंत उठ जाइए, क्योंकि किसी भी चीज में अटके रहने के बजाय ये आपको काम करने के लिए फोर्स करेगा। किसी काम को करने में जितना ज्यादा टाइम हम सोचने में लगाते हैं, उतना ही ज्यादा चांस बढ़ जाता है कि हम वो काम कभी कर ही नहीं पाते हैं। तो ये रूल हम इंसानों की इस बुरी आदत को खत्म करने में बहुत हेल्प करता है। आप इस रूल को 3 तरीकों से यूज कर सकते हैं। पहला है अपनी पुरानी बुरी आदतों को बदल करके नई हैबिट्स को अपना सकते हैं। दूसरा है कि आप इसे अपने डर को हराने में यानी कि उस पर काबू पाने में और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और तीसरा, आप अपने मन को कंट्रोल करके नेगेटिव थॉट्स और चिंताओं को खत्म कर सकते हैं। तो इस रूल को आप अपनी लाइफ के किसी भी हिस्से को और भी ज्यादा अच्छा और बेहतर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप पर काम करता है। इस रूल के द्वारा एक बुरी आदत को बदलकर चेंज करके आप खुद में एक ऐसा चेंज लाते हैं जिसका पॉजिटिव असर जिंदगी भर आपके साथ रहता है। तो इसी कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एवरीडे करेज की। हम अक्सर साहस के, बहादुरी के किस्सों के बारे में सोचते हैं कि ऐसी हिम्मत के काम के लिए तो भाई बुलंद हौसलों की जरूरत होती है, मतलब बड़ा जिगरा चाहिए, जिसने हिस्ट्री में न जाने कितने किस्सों को अमर कर दिया। लेकिन ये हिम्मत हम अपनी रोज की जिंदगी में भी देख सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। डर और बेचैनी के पल हमें उनका सामना करने के लिए चैलेंज करते हैं। ये हिम्मत और साहस हम में से हर एक के अंदर पहले से ही मौजूद है। आपको कहीं बाहर से लेने की या क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, किसी मुसीबत का सामना करने के लिए और एक्शन लेने के लिए, तो ये हमें एक पुश और जोश देने का काम करता है। ये करेज, ये साहस अलग अलग रूप में आता है, अलग अलग फॉर्म में आता है। एग्जांपल के लिए रोजा पार्क्स ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एवरीडे करेज का परफॉर्मेंस किया जब साल 1955 यानी कि 1955 में अल्बामा में एक बस में उसने अपनी सीट छोड़ने से मना कर दिया था।
बाद में जब रोजा को ये किस्सा याद आया तो उसने कहा कि उसने ऐसा करने की प्लानिंग नहीं की थी और ना ही रुककर इसके रिजल्ट के बारे में सोचा था। उसने बस उसी पल में डिसाइड किया था क्योंकि उसकी बर्दाश्त करने की सीमा पार हो चुकी थी। वो एक ब्लैक अमेरिकन के रूप में किए जाने वाले भेदभाव से बिल्कुल थक गई थी और इसीलिए बिना डरे वो खुद के लिए खड़ी हुई। साहसी होने का मतलब हमेशा दुनिया को बदलना नहीं होता है, ये खुद को भी बदलना होता है। और इसी बदलाव की सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। यानी कि हम सब ने जिंदगी में वेटिंग गेम तो खेला ही है और खेल रहे हैं बहुत शिद्दत के साथ, चाहे मन ना कर रहा हो फिर भी खेल रहे हैं। बिजनेस शुरू करने के लिए सही समय के लिए इंतजार किया या खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाने के लिए इंतजार किया, वेट किया। इस वेट या इंतजार का जो रीजन है ना, कुछ भी हो, इसने आपको पीछे पकड़ करके रखा हुआ है, आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा। क्योंकि आपके इंतजार का, आपके वेट का हर पल सिर्फ आपके सपनों को हासिल करने में देर नहीं करता, बल्कि आप सही मायनों में अपने सपनों के खिलाफ काम कर रहे होते हैं इंतजार करते हुए, सच में। क्योंकि सच्चाई ये है कि राइट टाइम सही टाइम करके कुछ होता ही नहीं है। हम में से कोई नहीं जानता है कि हमारी जिंदगी कितने दिनों की है। हमारे पास बस अभी ये जो पल है, ये जो वक्त है, ये जो मोमेंट है, वही मौजूद है और आप इन पलों को कैसे जीते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। हम अक्सर अपने सपनों को हासिल करने के लिए दूसरों से एक पुश का वेट करते रह जाते हैं। हम बस उनके मुंह से सुनना चाहते हैं कि हमारा आइडिया कमाल का है और हमें वो काबिलियत है कि हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। बाहर ये दूसरों से सुनने की चाहत की जगह खुद अपने अंदर जोश भरिए, चाहे आप कितने भी डरे हुए क्यों ना हो या कितने भी नर्वस क्यों ना हो, हिम्मत करके उठिए और खुद को आगे ले जाइए। राइट मोमेंट, सही टाइम कुछ नहीं होता, लेकिन कोई भी मोमेंट राइट हो सकता है, सही हो सकता है, बिल्कुल आज और अभी हो सकता है। चलिए E.L. जेम्स की बात करते हैं। वो मशहूर नॉवेल 50 शेड्स ऑफ ग्रे की ऑथर है। किसी एजेंट या बुक डील के बिना जेम्स, जो एक वर्किंग मदर है, ने ट्वाइलाइट से इंस्पायर होकर के लिखना शुरू कर दिया। समय के साथ साथ उनमें बुक लिखने का कॉन्फिडेंस आ गया, जो बाद में उन्होंने खुद पब्लिश भी की थी। सिर्फ 4 दिनों में उस बुक की 1 मिलियन कॉपी बिक चुकी थी। तो जब हम कोई एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं तो उससे कुछ मिलने की गारंटी चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर टाइम इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ऐसा सोचना शुरू कीजिए कि रिजल्ट जो है वो मायने नहीं रखता, ज्यादा मायने ये रखता है कि दुनिया में बाहर निकलकर कोशिश करके आप अपने अंदर की पावर को जगाए रखते हैं। जैसे अमेरिकन एक्टर मार्क रफेलो ने 600 बार ऑडिशन दिया, जिसके बाद जाकर के उन्हें अपना पहला रोल मिला। रोवियो, जो कि पॉपुलर एंग्री बर्ड्स के क्रिएटर हैं, जिन्होंने सक्सेस का स्वाद चखने से पहले कम से कम 50 गेम्स लॉन्च किए थे। पिकासो ने अपने जीवन में 50,000 पेंटिंग्स बनाई थी, लेकिन सिर्फ 100 को ही मास्टरपीस होने का खिताब मिला। तो बाहर की दुनिया में आने से आपको कई मौकों को आजमाने का चांस मिलता है, जो शायद आपको आम तौर पर नहीं मिल सकता। तो ये 5 सेकंड रूल की मदद से आप ये वेटिंग गेम खत्म कर सकते हैं, इसे एंड कर सकते हैं और अपने सपनों को हासिल करने के लिए हिम्मत जुटा सकते हैं। तो इसी बात के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं you'll never feel like it। यानी कि हो सकता है कि हम खुद को लॉजिकल डिसीजन लेने वाले मानते हो, लेकिन सच तो ये है कि हमारी फीलिंग्स ही ज्यादातर हमारी डिसीजन लेती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी तरह का चेंज इतना मुश्किल क्यों लगता है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन फाइनली हमारी फीलिंग्स ही डिसीजन लेती है। 5 सेकंड रूल फीलिंग्स के खिलाफ जाकर के तुरंत एक्शन लेने में हमारी हेल्प करता है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आप क्या एक्शन ले रहे हैं, इन दोनों को अलग अलग करना होगा, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। जब आप शुरुआत करते हैं तो रिजल्ट जरूरी नहीं होता, ये जरूरी होता है कि आपने शुरुआत करने के लिए कुछ किया, कोई एक्शन तो लिया। इमेजिन कीजिए कि आप एक कंपनी में काम करते हैं और आपका गोल है कि आपको प्रमोशन मिल जाए। इसके लिए आपने कई किताबें पढ़ी, सेमिनार अटेंड किए और एक कोच की मदद भी ली, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि प्रमोशन पाने के लिए आपको बोलने की, अपने आइडियाज को आगे रखने की जरूरत है, लेकिन आप ये नहीं कर पाते। तो यहाँ पर आप आसानी से इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। मीटिंग में चुप रहने की आदत को खत्म कीजिए, क्योंकि ऐसा करके आप खुद पर ही डाउट कर रहे हैं। 5 4 3 2 1 बस गिनती शुरू करके खुद को बोलने के लिए, अपने आइडिया को शेयर करने के लिए पुश कीजिए। तो एग्जैक्टली ऐसे ही आपको बाकी कामों में भी 5 सेकंड रूल को अप्लाई करना है। अब आगे बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट यूजिंग द रूल, मतलब कैसे करना है। ये तो पता चल गया कि 5 4 3 2 1 बोलना है और शुरू करना है, लेकिन काम उसके बाद में होगा कि नहीं होगा, ये जानने के लिए हमें इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि कैसे अप्लाई किया जाए। तो चेंज जो है ना, बदलाव जो है वो सिंपल तो है, लेकिन यानी कि हो सकता है कि हम खुद को लॉजिकल डिसीजन लेने वाले मानते हो, लेकिन सच तो ये है कि हमारी फीलिंग्स ही ज्यादातर हमारी डिसीजन लेती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी तरह का चेंज इतना मुश्किल क्यों लगता है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन फाइनली हमारी फीलिंग्स ही डिसीजन लेती है। 5 सेकंड रूल फीलिंग्स के खिलाफ जाकर के तुरंत एक्शन लेने में हमारी हेल्प करता है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आप क्या एक्शन ले रहे हैं, इन दोनों को अलग अलग करना होगा, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। जब आप शुरुआत करते हैं तो रिजल्ट जरूरी नहीं होता, ये जरूरी होता है कि आपने शुरुआत करने के लिए कुछ किया, कोई एक्शन तो लिया। इमेजिन कीजिए कि आप एक कंपनी में काम करते हैं और आपका गोल है कि आपको प्रमोशन मिल जाए। इसके लिए आपने कई किताबें पढ़ी, सेमिनार अटेंड किए और एक कोच की मदद भी ली, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि प्रमोशन पाने के लिए आपको बोलने की, अपने आइडियाज को आगे रखने की जरूरत है, लेकिन आप ये नहीं कर पाते। तो यहाँ पर आप आसानी से इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। मीटिंग में चुप रहने की आदत को खत्म कीजिए, क्योंकि ऐसा करके आप खुद पर ही डाउट कर रहे हैं। 5 4 3 2 1 बस गिनती शुरू करके खुद को बोलने के लिए, अपने आइडिया को शेयर करने के लिए पुश कीजिए। तो एग्जैक्टली ऐसे ही आपको बाकी कामों में भी 5 सेकंड रूल को अप्लाई करना है। अब आगे बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट यूजिंग द रूल, मतलब कैसे करना है। ये तो पता चल गया कि 5 4 3 2 1 बोलना है और शुरू करना है, लेकिन काम उसके बाद में होगा कि नहीं होगा, ये जानने के लिए हमें इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि कैसे अप्लाई किया जाए। तो चेंज जो है ना, बदलाव जो है वो सिंपल तो है, लेकिन आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अपनी लाइफ में इस रूल को अपनाने का सबसे अच्छा तरीका है वेकअप चैलेंज से शुरू करना, यानी कि उठने के चैलेंज से शुरू करना। अपने उठने के टाइम से 30 मिनट पहले का अलार्म सेट कीजिए और सुबह अलार्म बजने पर 5 4 3 2 1 ऐसे काउंट करके अपने बिस्तर से बाहर निकलिए।
ये इस रूल को अप्लाई करने का बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। इसके कई कारण हैं। पहला तो ये कि बहुत ही सीधा साधा और सिंपल तरीका है। जब आपका अलार्म बजेगा तो या तो आप इस रूल को फॉलो करेंगे या अपने अलार्म को बंद कर देंगे। अगर आप अपनी सुबह की रूटीन चेंज करने में सक्सेसफुल हो गए तो आप अपनी लाइफ के किसी भी पार्ट को चेंज कर सकते हैं। सच में साइकोलॉजिस्ट जिसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, आप उसे एक्सपीरियंस भी करेंगे। ये एक बड़ा पुश है जो आपको शुरुआत में चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सके। आपको सुबह बेड से उठना बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन उसके बाद पूरा दिन बहुत ही ईजी लगेगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा। जिस तरह रॉबिन्स ने अलार्म बंद करके अपने दिन का सामना करने के लिए इस रूल को फॉलो किया, इस रूल ने उनकी लाइफ में कई पॉजिटिव चेंजेस किए। स्टीफन की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। उसके पास 4 महीने से कोई जॉब नहीं थी, फिर उसने इस रूल को अप्लाई किया। शुरुआत वेकअप चैलेंज से की। जल्दी उठने की आदत ने उसके सोचने के तरीके को ही बदल दिया। वो एक ऐसा जॉब ढूंढने में कामयाब हुआ जो सच में उसे बहुत पसंद था। अब स्टीफन अपना बिल चुका सकता था और बचे हुए पैसों को सेव करने लगा था। एक छोटी सी चेंज ने उसकी पूरी जिंदगी में पॉजिटिविटी भर दी थी। यानी कि सुबह जल्दी उठना तो कहीं गोल में था ही नहीं, लेकिन जो टाइम आपने डिसाइड किया आप उस टाइम पर उठ गए। ये बहुत बड़ी बात थी और इसने काफी जगह आपको मदद की आगे बढ़ने में और अपने गोल को अचीव करने में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम भी और बात करते हैं इम्प्रूव योर हेल्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ना इग्नोर कर ही नहीं सकते। बहुत लोगों का गोल होता है अपनी हेल्थ को पहले से और ज्यादा बेहतर बनाना, फिर चाहे वो वेट कम करना हो या अपने हार्ट को और फिट करना हो या फिर किसी बीमारी से खुद को हील करना हो। आज हमारे पास एक हेल्दी लाइफ जीने के बारे में इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी ये किसी स्ट्रगल से कम नहीं है। और यहाँ पर एक बार फिर से हमारी फीलिंग्स ही डिसीजन लेने लगती है। आपको पता है कि फास्ट फूड खरीदने से ज्यादा अच्छा घर का खाना होता है, लेकिन फिर भी आप बाहर से ही खाना खरीदते हैं क्योंकि सुबह आपका खाना बनाने का मन नहीं था। आपको पता है कि टीवी देखने की जगह आपको वॉक के लिए जाना चाहिए, लेकिन बाहर ठंड में जाने का आपका मन नहीं करता। तो अब यहाँ पर इस रूल की जरूरत है। इस रूल को अपना करके मेरा मन नहीं कर रहा है, ये कहने की आदत को छोड़िए। जैसे ही आपके मन में ख्याल आए कि मुझे जिम के लिए तैयार होना है या सोडा की जगह पानी पीना है, बस तुरंत आप वो कर लीजिए। अपनी फीलिंग्स को बीच में मत आने दीजिए। बस 5 से पीछे काउंट करना शुरू करके अपने मन की आवाज को सुन लीजिए। आपकी फीलिंग्स मायने नहीं रखती, बल्कि एक्शंस मायने रखते हैं, क्योंकि सिर्फ वो ही आपकी हेल्थ और लाइफ में एक ऐसा चेंज कर सकते हैं जिससे आपको जिंदगी भर फायदा होगा। और अगर शुरुआत आप आज से करते हैं तो आज से भी फायदा होना शुरू हो जाएगा। बस एक्शन लेने की देर है। जैसे कि फरवरी 2014 में चार्ली का वजन 383 पाउंड था, यानी कि 383 पाउंड था। उसने रॉबिन्स की टेड टॉक को सुना। उस दिन से उसने 5 सेकंड रूल को यूज करना शुरू कर दिया ताकि वो ऐसे एक्शन ले सके जो उसकी हेल्थ को ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। चार्ली ने 176 पाउंड वजन कम किया और अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर दिया। वो ऐसा करने में इसीलिए सक्सेसफुल हुआ क्योंकि उसने अपनी फीलिंग्स की ना सुनकर ऐसे एक्शंस लिए जो उसकी हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छे थे। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता होता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, बस हम ना वो कर नहीं पाते हैं, एक्शन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हम अपनी फीलिंग्स की सुन रहे होते हैं, बैठे बैठे इंतजार कर रहे होते हैं कि ठीक है कल परसों अगला साल उससे अगला साल कर ही लेंगे। तो यहाँ पर 5 सेकंड रूल आपकी बहुत मदद करता है। मदद नहीं करता है, आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाल लेता है। सिर्फ एक्शन लेने की देर है और उससे पहले सिर्फ 5 4 3 2 1। चलिए इसी के साथ हम भी एक्शन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी आपके फोकस करने की एबिलिटी पर डिपेंड करती है। आपको ध्यान भटकाने वाली चीजों को इग्नोर करके अपने काम पर फोकस करना है और फिर बेकार के कामों में टाइम वेस्ट करने के बजाय उस काम को पहले करना है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। ध्यान भटकाने वाली चीजों को मैनेज करने के बारे में आपको सीरियस होना होगा। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्मार्टफोन, आईपैड और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर आने वाले नोटिफिकेशन हमें कितना डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ये सब जानते हुए भी आप उसे इग्नोर क्यों नहीं करते? ये सिंपल तो है मगर इतना आसान नहीं है ना? बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा करने से आपकी प्रोडक्टिविटी में इतना बड़ा फर्क आएगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि आपने ये पहले क्यों नहीं किया। अब आपको एक्टिव होकर के अपने दिन को ठीक से प्लान करने की जरूरत है। इसका ये मतलब भी है कि आपको सुबह के 2-3 घंटों का फायदा उठाना ही चाहिए, क्योंकि रिसर्च ने ये साबित किया है कि हमारा माइंड उस टाइम सबसे ज्यादा फ्रेश होता है, इसीलिए हम उस समय सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। ऑथर रॉबिन्स ने अपनी मॉर्निंग को मैनेज करके ही तो अपनी प्रोडक्टिविटी को इतना ज्यादा बढ़ा दिया था। उन्होंने एक स्ट्रिक्ट मॉर्निंग रूटीन बनाया और उसे डट करके फॉलो भी किया। वो अपना फोन बाथरूम में छोड़ देती थी ताकि ध्यान भटकाने वाले नोटिफिकेशन चेक करने की इच्छा ना हो। उन्होंने एक मस्ट लिस्ट बनाया था जो ऐसे कामों की लिस्ट थी जिन्हें अपने गोल्स को पाने के लिए करना जरूरी था। वो उसे ब्रश करते टाइम देखा करती थी। वो सुबह 7:30 के पहले 30 मिनट का टाइम अपने दिन को प्लान करने के लिए यूज करती थी। खासकर उस काम की प्लानिंग करती थी जो मस्ट लिस्ट में शामिल थे, यानी कि जिन्हें करना ही है किसी भी हालत में। वो अपना फोन बिल्कुल भी चेक नहीं करती थी ताकि सुबह का सारा काम ठीक से और जल्दी से कंप्लीट कर सके। तो आप भी इस रूटीन को फॉलो करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, जैसा भी आप चाहते हैं। इसी के साथ आगे बात करते हैं एंड प्रोक्रास्टिनेशन, यानी कि जो ये टालम टोल की आदत है, इसको कैसे एंड करें, इस बारे में करते हैं बात। हम सब ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में काम को कल पर टालने की आदत से स्ट्रगल किया है। कभी कभी आपकी हेल्प भी करता है, जैसे आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और आपको बाद में एक ज्यादा अच्छा आइडिया आता है तो आप उसे प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। थोड़ा ब्रेक लेकर और कुछ दिनों के बाद आप अपने प्रोजेक्ट को एक फ्रेश नजरिए से देख सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इसका एक नेगेटिव साइड भी होता है जो आपके गोल्स और आइडिया को पूरी तरह खराब कर सकता है। इसका ये मतलब है कि ये जानते हुए भी कि कुछ ऐसे काम करने बाकी है जो बहुत जरूरी है, जिन्हें ना करने से बहुत नुकसान होगा, लेकिन आप फिर भी उसे बस कल पर टालते रहते हैं। पर लोग ये नहीं समझते हैं कि ये विनाश करने वाली आदत आलस नहीं है, ये बस स्ट्रेस को हैंडल करने की कोशिश है। किसी ईमेल या पेपर वर्क के कारण आप परेशान नहीं हैं, ये तो कोई बड़ी चीज है, जैसे कोई पर्सनल मैटर या फाइनेंशियल मैटर। किसी मुश्किल काम को टालने से आप कुछ टाइम के लिए राहत तो महसूस कर सकते हैं, लेकिन आगे जाकर यही आदत स्ट्रेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। तो आप इस टालने की बुरी आदत को 3 सिंपल स्टेप्स में मैनेज कर सकते हैं। पहला, इस आदत के लिए खुद को दोष देना, क्रिटिसाइज करना बंद कीजिए। खुद को माफ कीजिए।
इस रूल को यूज करके खुद के बारे में नेगेटिव सोचना बंद कीजिए। और दूसरा, जो आप बनना चाहते हैं खुद को बिल्कुल वैसा इमेजिन कीजिए और इस हैबिट को छोड़कर इससे बाहर आइए। तीसरा, इस रूल को यूज करके शुरू हो जाइए। जिन चीजों को आप अवॉइड कर रहे हैं उन पर ठोस कदम उठाकर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, फिर चाहे वो दिन में 15 मिनट का टाइम ही क्यों ना हो, क्योंकि ये प्रोसेस तो पूरा दिन चल रहा होता है। इस काम को 2 मिनट बाद पक्का, अच्छा 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, तो दिन में ना कोई भी 2 काम पकड़ लीजिए। 15 मिनट का टाइम डिसाइड कर लीजिए कि मुझे ना बस यहाँ पर करना है, ठीक है, बाकी छोड़ दीजिए। स्लोली एंड स्टेडी हो जाएगा। तो ये मेथड तो बहुत सिंपल है, लेकिन आपको एक्शन लेने की जरूरत है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। स्कॉट एक पीएचडी स्टूडेंट है और अपनी वाइफ और बच्चे के साथ रहता है। वो पैसों की तंगी के कारण बहुत निराश है और जरूरी काम को बस टालते रहता है। उसकी इस आदत की वजह से सीरियस प्रॉब्लम खड़ी होने लगी थी। वो खुद को एक फेलियर समझने लगा था। फिर उसने इस रूल को अप्लाई करना शुरू किया। पहले उसने खुद को इस बुरी आदत के लिए माफ किया। उसे एहसास हुआ, रियलाइज हुआ कि उसके फाइनेंशियल स्ट्रेस का असर उसके काम पर नहीं होना चाहिए। तो अब उसने अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की शुरुआत कर दी थी। फिर उसने खुद को वैसा इमेजिन करना शुरू किया जैसा कि वो बनना चाहता था, जो था एक प्रोफेसर बनना। तो इस रूल ने उसे समझदारी से फैसला करना सिखा दिया था और फाइनली स्कॉट उस काम को करने में लग गया जो वो लंबे टाइम से टालता जा रहा था। उसने ज्यादा सोचा नहीं, प्लानिंग नहीं बनाई, बस इसमें कूद पड़ा 5 4 3 2 1 और अपनी लाइफ को पहले से ज्यादा खुशहाल बना लिया। तो इसी बढ़िया से एग्जांपल के साथ अब आगे बात करते हैं स्टॉप वरिंग। चिंता करना छोड़ दीजिए। पता नहीं 100 लोग दुनिया में कहते होंगे कि यार चिंता मत करो, पर आपको लगता है कि हमने छोड़ा है, बल्कि हमने और कस के पकड़ रखा है। तो अगर आप भी ज्यादातर लोगों की तरह अपनी लाइफ एंजॉय करने की जगह अपना टाइम और एनर्जी बस इस बात की चिंता करने में वेस्ट कर देते हैं कि क्या होगा मेरा जिंदगी में, लोग आगे बढ़ गए हैं, मैं यहीं पर हूँ, पता नहीं कैसे होगा, मैं क्या करूंगी या क्या करूंगा, ऐसा लगता है कि हम चिंता करने की ना एक डिफॉल्ट सेटिंग के साथ ही पैदा हुए हैं। जब हम किसी चीज पर ध्यान नहीं देते तो बस चिंता करना शुरू कर देते हैं। ये जैसे हमारा डिफॉल्ट सेटिंग हो और आखिर में ये हमें जिंदगी की खूबसूरत पलों का आनंद लेने ही नहीं देता, उसे हमसे छीन लेता है। तो जब आपका मन नेगेटिव थॉट्स और मायूस करने वाले विचारों पर जाने लगे तो आप खुद पर उसका असर ना होने दें। इसके बजाय आप इस रूल को अप्लाई करके अपनी सोच को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा दीजिए। रॉबिन्स ने किस्सा शेयर किया, जब वो अपनी बेटियों की पेरू ट्रिप से वापस आने का इंतजार कर रही थी तो पूरे दिन उनके मन में बस डरावने ख्याल ही आ रहे थे, जैसे प्लेन क्रैश, फ्लाइट का लेट होना, लगेज का खो जाना। लेकिन फिर इस रूल की मदद से उन्होंने अपने थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ने की कोशिश की। जब भी उन्हें कोई बुरा ख्याल आता तो वो शुरू हो जाती 5 4 3 2 1 और ये सोचने लगती कि उनके बच्चे अपनी ट्रिप की बातें बताने के लिए कितने एक्साइटेड होंगे। तो जब आपको भी कोई चिंता सताने लगे तो आप इस रूल को फॉलो करके अपने थॉट्स को बदल सकते हैं, अपनी चिंता को एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आप नेगेटिविटी की ओर चले जा रहे हैं तो अपनी लाइफ के किसी खूबसूरत पल को याद कीजिए या ऐसे पल को याद कीजिए जिसके लिए आप बहुत शुक्रगुजार हैं। एंड पक्की बात है कि लाइफ में आपके साथ कितना ही बुरा क्यों ना हुआ हो या हो रहा हो, लेकिन लाइफ की कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके लिए हम शुक्रगुजार हो सकते हैं। तो बस याद कीजिए और सोचिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस बारे में जिसके बारे में हम सोचते जरूर है बट कर नहीं पाते हैं, एंड एंजाइटी। एंजाइटी को खत्म करना कैसे, आइए जानते हैं। बेचैनी तो चिंता से भी बढ़कर है। इसे कंट्रोल करने का उपाय है इसे समझना और फिर बदलना। हम कभी ना कभी अपनी लाइफ में ऐसे पलों को एक्सपीरियंस जरूर करेंगे जहां पर हमें घबराहट होने लगेगी, जैसे जब हम अचानक किसी चलती गाड़ी के सामने आ जाते हैं। तो बेचैनी उसे कहते हैं जब चिंता बिना किसी बड़े कारण के होने लगे। आप कप में कॉफी डालने जैसा सीधा साधा काम कर रहे होंगे और अचानक से आपको बेचैनी होने लगेगी। तो इस बेचैनी को ठीक करने के, इस एंजाइटी को ठीक करने के 2 तरीकों के बारे में तो हम जानते हैं, जो है थेरेपी और दवाइयां। एक और तरीका है जिसे ऑथर रीफ्रेमिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं। इसका मतलब होता है अपनी बेचैनी को एक्साइटमेंट में बदल देना, क्योंकि हमारे शरीर के लिए ये दोनों ही फीलिंग बिल्कुल सेम होती है। ये तो हमारा ब्रेन है जो उन्हें अलग अलग नाम से बुलाता है। जब आपको चिंता होने लगे तब आप 5 सेकंड रूल को यूज करके इसे घबराहट में बदलने से रोक सकते हैं। 5 से काउंट करना शुरू कीजिए और खुद से कहिए कि आप बहुत एक्साइटेड हैं। बस रॉबिन्स ने हमेशा इस बेचैनी की वजह से स्ट्रगल किया है। वो लोगों के सामने स्पीच देने से पहले, बोलने से पहले हमेशा रीफ्रेमिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करती है। बोलने से पहले उनकी धड़कन बहुत बढ़ जाती है, हथेलियों में पसीना आ जाता है, इसीलिए खुद को ये कहने के बजाय कि वो नर्वस है, वो ये कहती है कि वो बस स्पीच देने के लिए बहुत एक्साइटेड है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं अलग अलग चीजों में, अलग अलग कामों के लिए। अब एंजाइटी के बाद में बात करते हैं फियर की। तो आप इस फियर को कैसे निकालेंगे, इसको कैसे बीट करेंगे, आइए जानते हैं। एक इंसान की जिंदगी का एक अहम हिस्सा ये भी है जब उसे किसी डरावनी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। हमारे डर अलग अलग रूप ले लेते हैं, लेकिन जो चीज उन सब में कॉमन है वो है हमसे उस पल को एंजॉय करने का सुख छीन लेना। जब भी किसी भयानक सिचुएशन का सामना करना पड़े तो एक सिंपल टेक्निक के द्वारा आप अपने डर को हरा सकते हैं। इसमें एक एंकर थॉट बनाया जाता है, यानी एक ऐसा थॉट जो आपको सहारा देता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि अपने डर का सामना करने से एक पॉजिटिव चीज आपको मिलती है। तो अगर आप एक ऐसी सिचुएशन का सामना कर रहे हैं जिसमें आप बहुत डरे हुए हैं तो इस थॉट को पकड़कर आप अपने डर को कुछ कम कर सकते हैं। रॉबिन्स ने इस टेक्निक को अपने उड़ने के डर के माध्यम से एक्सप्लेन किया है। जब भी उन्हें फ्लाइट से कहीं जाना पड़ता था तो उनके मन में बस डरावने ख्याल ही आते थे, जैसे प्लेन क्रैश या टेररिस्ट अटैक, जो उन्हें बुरी तरीके से डरा देता था। इस डर से जीतने के लिए उन्होंने हर फ्लाइट के पहले एक एंकर थॉट बनाने का डिसीजन लिया। जहां भी उन्हें जाना होता था वो वहां की किसी खास चीज के बारे में एक थॉट बना लिया करती थी। जैसे मिशिगन के बीच पर वो अपनी माँ के साथ घूम रही है। फ्लाइट के दौरान जब कभी उनका डर बढ़ जाता तो वो 5 सेकंड रूल को अप्लाई करके उस खूबसूरत लम्हे की ओर अपना ध्यान खींच लेती थी, जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था, जो फ्लाइट के लैंड होने के बाद उन्हें मिलने वाला था। धीरे धीरे इस टेक्निक ने अपना जादू दिखा दिया। रॉबिन्स का डर खत्म होने लगा था। चाहे आपको किसी भी तरह का डर क्यों ना हो, आप भी इस टेक्निक को अप्लाई करके डर को हरा सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिल्डिंग रियल कॉन्फिडेंस। हम कभी कभी कॉन्फिडेंस को पर्सनैलिटी की एक स्पेशल क्वालिटी मान लेते हैं, लेकिन ये तो बस एक स्किल है, खुद पर और अपने टैलेंट पर भरोसा करने की स्किल। दूसरी स्किल की तरह ही प्रैक्टिस के साथ ये कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का मतलब ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेना है जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। टाइम के साथ साथ ये छोटे छोटे स्टेप्स एक बड़ा रिजल्ट देते हैं, जो आप में एक रियल और कभी भी ना हिलने वाला सेल्फ कॉन्फिडेंस भर देते हैं। आप अपना कॉन्फिडेंस बनाने के लिए 5 सेकंड रूल को अपना सकते हैं और खुद को छोटे छोटे चैलेंजेस दे सकते हैं।
जैसे रॉबिन्स ने एक इंजीनियर के ग्रुप को चैलेंज किया कि इस रूल को यूज करके उन्हें खुद को 3 नए लोगों से इंट्रोड्यूस करना होगा। ऑडियंस में से एक इंजीनियर उस कंपनी के सीईओ के सामने आया था, जिसे वो बहुत रिस्पेक्ट करता था, लेकिन उसके सामने आते ही मानो उसके पैर ही जम गए हो। वो पूरे दिन खुद से बहुत निराश महसूस कर रहा था, लेकिन अगले दिन मॉर्निंग वॉक के दौरान उसकी मुलाकात फिर उस सीईओ से हुई। उस रूल को अप्लाई करके हिम्मत जुटाकर वो सीईओ के पास बात करने चला गया। वो बहुत अच्छे से बात कर पाया, यहाँ तक कि उसे जो एक नया आइडिया आया था उसने सीईओ के साथ वो भी शेयर किया, और इस छोटी सी हिम्मत ने उसकी कंपनी में उसके लिए कई मौकों के दरवाजे खोल दिए थे और उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा दिया था। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं परसुइंग पैशन, यानी कि किसी प्रोसेस में एक एक्टिव रोल निभा करके ही आपको अपना पैशन मिलता है, तो ढूंढना शुरू कीजिए। वो कौन सी चीजें हैं जो आपको एक्साइटेड कर देती है, या वो कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में आप सोचना बंद ही नहीं कर पाते। जब आपको वो चीज मिल जाए जिसमें आपका सच में इंटरेस्ट है, तब उसके बारे में ज्यादा सीखने के लिए और गहराई में जाइए। ऑनलाइन वीडियोस देखिए, क्लास ज्वाइन कीजिए, या उस फील्ड में जो लोग पहले से हैं उनसे जानकारी लीजिए। ऐसा करने में हिचकिचाइए मत। 5 सेकंड रूल को अप्लाई करके जो भी चीज आपके मन में एक जोश भर दे और आपकी सोल को, आपकी आत्मा को, आपको संतुष्टि दे, उसे हासिल करने में बस जुट जाइए। आप देखेंगे कि आपकी खोज आपको एक ऐसी स्पीड देगी और उस रास्ते पर ले जाएगी जो आपको आपके पैशन से मिला देगा। एक बार वो हो गया ना, तो नए मौके आपको मिलते चले जाएंगे। तो अपने दिल की सुनने की हिम्मत जुटाइए। हो सकता है कि जो भी सिर्फ आपका पैशन है वो आपकी लाइफ का रास्ता या करियर बन जाए, लेकिन ये होने में टाइम लगता है। इसके बारे में सोचने में और प्लान करने में। तो खुद से ये पूछने के बजाय कि इस नए रास्ते पर चलने का आपका मन है क्या, खुद से ये पूछिए कि आप तैयार है क्या। अगर आपका जवाब हाँ है, तो इस रूल को फॉलो करके एक लास्ट पुश दीजिए और अपने सपने को जीने के लिए एक्शन लेना शुरू कीजिए। 5 4 3 2 1 अपने ड्रीम को रियलिटी बनाइए। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनरिच योर रिलेशनशिप्स, यानी कि क्या आप जानते हैं कि अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करना बहुत आसान है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। अक्सर जिंदगी में ऐसे एक्सपीरियंस को शेयर करना बहुत मुश्किल होता है जो बहुत ही प्राइवेट होते हैं या डरावने होते हैं। ये हमारी डिफॉल्ट सेटिंग हो गई है कि हम जरूरी बातों को अनकहा छोड़ देते हैं, क्योंकि वो हमें ज्यादा आसान लगता है। 5 सेकंड रूल आपको उन बातों को कहने में मदद करेगा जो आप कहना तो चाहते हैं, लेकिन आपकी फीलिंग्स आपको पीछे पकड़ करके रखती है। पीछे से काउंट करना शुरू कीजिए। 5 4 3 2 1 और आप जो कहना चाहते हैं बस कह दीजिए, क्योंकि कहने से सफर बहुत आसान हो जाएगा, नए रास्ते दिखाई देंगे। जैसे कि रॉबिन्स को एक्सपीरियंस तब हुआ जब उनके पिता ने अचानक से उन्हें मैसेज करके उन्हें फोन करने के लिए कहा, और फिर रॉबिन्स के मन में सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगे, जैसे फैमिली में किसी की डेथ या फैमिली का किसी मुसीबत में फंसना। फोन पर उनके पिता ने एक्सप्लेन किया कि उन्हें ब्रेन की सर्जरी कराने की जरूरत है, और रॉबिन्स पूछना चाहती थी कि क्या उन्हें डर लग रहा है, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। फिर इस रूल को यूज करके उसने खुद को पुश किया और आखिर पूछ ही लिया। उनके पिता के साथ उनका ये एक बेहद खूबसूरत पल था जब उनके पिता ने कहा कि उन्होंने एक अच्छी और खुशियों से भरी जिंदगी जी थी। तो याद रखिएगा, कुछ बोलने में हिचकिचाहट या डर महसूस हो सकता है, लेकिन जरूरी बातों को अनकहा मत छोड़िए, ज्यादा सोचिए मत, बस कह दीजिए। इन्हीं सारी बातों के साथ टाइम आ गया है इस समरी के कंक्लूजन का। आपने समरी में सीखा कि कैसे बस 5 सेकंड आपकी पुरानी आदतों और सोचने के तरीकों को बदलकर आपको काम करने का ऐसा तरीका सिखाता है जो आपको आपके पसंद का जीवन जीने के और भी करीब ले जाता है। आपने सीखा कि सिंपल टेक्निक को आप अपनी लाइफ के किसी भी हिस्से में अप्लाई कर सकते हैं, फिर चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो या आपका बिजनेस या करियर। आपने सीखा कि अपने पैशन को कैसे फॉलो करें और अपनी लाइफ को कैसे बदलें ताकि आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सके। अगर आप अपना ड्रीम बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या एक्सरसाइज करना शुरू करना चाहते हैं, या अपने बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं, तो आपको इस रूल को अपना करके यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। 5 सेकंड रूल आपको ऐसी पावर देता है कि आप सच में अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं, कि आपकी पुरानी आदतों और नेगेटिव थॉट्स को नष्ट करके, डिस्ट्रॉय करके आपको अभी इस पल में जीना सिखाता है। अपने पैशन को हासिल करने के लिए निकल पड़िए, अपने डर को जीतकर आगे बढ़िए और अपने सपनों के जीवन को खुलकर जी लीजिए, जो भी चाहते हैं, जैसे भी चाहते हैं। और आप तो अब सीख ही चुके हैं कि ये कितना आसान है। 5 4 3 2 1 बस एक्शन लेकर के काम पर लग जाइए। तो इसी के साथ यही कहेंगे कि आपको सब पता है क्या करना है, कैसे करना है, वजन कैसे कम करना है, डाइट कैसे फॉलो करनी है, करियर में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस टाइप का कंटेंट देखना है, फेसबुक पे कितना टाइम रहना है, सब कुछ आपको पता है, लेकिन एक्शन लेना ही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो बस आज अभी से लिस्ट बनानी शुरू कीजिए, और नहीं लिस्ट बनती है तो 5 4 3 2 1 बोलिए, और जहां पर एक्शन लेना है धीरे धीरे शुरुआत कीजिए। आई एम श्योर एक दिन में एक एक्शन लेंगे, दूसरे दिन 2 4 6 8 और ये सीरीज जितनी लंबी जाएगी उतना ही आपका सपना आपके बहुत करीब होगा। तो दोस्तों, बहुत सारी गुड विशेष हमारी है आपके साथ, और इसी के साथ ये समरी यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी आपको ये समरी, क्या